हेलो दोस्तों। आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व इटली में एक आदमी रहता था जो बहुत शक्तिशाली था। उसकी ताकत बहुत अविश्वसनीय थी। वह बहुत एथलेटिक था, जिसके कारण वह उस समय के सबसे सफल पहलवान थे। वह मिलो क्रोटन के नाम से प्रसिद्ध था। वह ग्रीस में प्राचीन ओलंपिक खेलों में 6 बार कुश्ती चैंपियन थे। उन्होंने 540 ईसा पूर्व में लड़कों की कुश्ती श्रेणी में जीत हासिल की थी। फिर अगले 5 वर्षों तक उन्होंने पुरुष वर्ग में 5 ओलंपिक खेल जीते। इसके साथ ही वह कई अन्य खेलों में भी विजेता रहे। पायथियन गेम्स की तरह, जिसमें उन्होंने 7 बार जीत हासिल की, इस्तमियन खेल जिसमें उन्होंने 10 हारें हासिल की, नेमियन गेम्स जिसे उन्होंने 9 बार जीता। इसी तरह उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए और कई उपलब्धियां हासिल की। लेकिन सवाल यह है कि उनकी अविश्वसनीय मांसपेशियों का कारण क्या था। कोई भी इंसान इतने सारे काम निर्णायक रूप से कैसे कर सकता है, इतना बेहतरीन प्रदर्शन दे सके विभिन्न खेलों में दूसरों को पीछे छोड़ते हुए। खैर, मैं आपको इसका रहस्य बताता हूं। क्या हुआ, लेकिन मिलो के घर के पास एक नवजात बछड़े का जन्म हुआ। बछड़ा पैदा हुआ तो मिलो ने यह निर्णय लिया, वह इस छोटे जानवर को अपने कंधे पर उठाकर वहां से ले जाएगा। इसे उसके घर ले आओ। उस दिन भी उसने वैसा ही किया। वह उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गया। जब दूसरा दिन आया तो उसने वही बात दोहराई। इसी प्रकार वह जो करता था वही है। वह प्रतिदिन अपने बछड़े को कंधे पर उठाकर अपने घर ले जाता था और वह हर दिन वही सरल कार्य करता था। देखिए, बात यह थी कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वह बछड़ा एक छोटा जानवर था, लेकिन जैसे जैसे हर बच्चा बड़ा होता है, यह बछड़ा भी बड़ा हो रहा था। लेकिन मिलो को पता ही नहीं चला, क्योंकि अंतर इतना छोटा, बहुत धीरे धीरे लग रहा था। चूंकि वह काम हर दिन कर रहा था, इसलिए उसे अंतर नजर नहीं आया। लेकिन 4 साल बाद वह बछड़ा एक बड़ा सांड बन गया और यह बहुत भारी था। लेकिन फिर भी मिलो इसे उठाने में सक्षम था, क्योंकि हर दिन वह काम कर रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि बछड़ा बढ़ रहा था। क्योंकि जैसे जैसे बछड़ा बड़ा होता जा रहा था, उसका वजन भी बढ़ता जा रहा था। वैसे ही मिलो की बाहुबल और शक्ति बढ़ती जा रही थी। इस वजह से मिलो इतना ताकतवर हो गया कि उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं बचा। अब देखिए, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यार, हमें स्कूल में मैच इतना सिखाया गया है कि यह काम नहीं करता। खैर, इस वीडियो में मैं आपको गणित का उपयोग करके कुछ बताऊंगा। मैं आपको बताता हूं कि गणित की मदद से हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण लें, यदि आपके पास शुरू करने के लिए $100 हैं तो ठीक है, और यदि आप इस मात्रा को हर दिन 1% बढ़ाना शुरू करें, क्या आप जानते हैं इस साल के अंत तक आपके पास कितना पैसा होगा? $200, $300, आपके पास कुल 3,768। वैसे यह एक सरल गणित का फार्मूला है। ब्रैकेट द्वारा $100 गुणक 8 + 8% को 365 तक बढ़ाएं। यह फॉर्मूला दिलाएगा आपको इतना पैसा। जहां आप जो कर रहे हैं, आप उस राशि में केवल 1% की वृद्धि कर रहे हैं, जिसके कारण अंत में आपको कितना अधिक मिलेगा? 87.78 गुना ज्यादा पैसा। इसी तरह यदि आप हर दिन केवल 1% सुधार करना शुरू करते हैं तो अंत तक आपकी वृद्धि 87 गुना से भी अधिक हो जाएगी। इस तर्क की मदद से आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में इतना सुधार कर सकते हैं, वो भी उस चीज में सिर्फ 1% सुधार करके। अब आप इस अद्भुत चीज को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? खैर, अब मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं, 2 अद्भुत पुस्तकों की सहायता से। एक है परमाणु आदतें और दूसरा है पीक, विशेषज्ञता के नए विज्ञान का रहस्य। इन किताबों की मदद से मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। मुझे तीसरा भाग बहुत दिलचस्प लगा, तो तब तक कम से कम वीडियो तो अवश्य देख लें। पहला बिंदु, स्टार्ट लाइट। मिलो 4 साल के बड़े बैल को आराम से ले जाने में सक्षम था, लेकिन उन्होंने ये काम एक दिन में अचानक नहीं किया कि मैं एक बड़े बैल को उठाना शुरू कर दूं। नहीं, उसने सबसे पहले छोटे बछड़े को उठाना शुरू किया। क्योंकि यह पहले से ही पहलवान था, इसलिए उसके लिए इस बछड़े को उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको और मुझे लागू करना चाहिए। देखिए क्या होता है, कई बार हम खुद को अपनी क्षमता से आंकते हैं। हम कितना वजन उठा सकते हैं, कितनी देर तक किताब पढ़ सकते हैं, हम कब तक पढ़ सकते हैं। हम अधिकतर समय क्या करते हैं, हम क्षमता से निर्णय लेते हैं, बल्कि हमें अपनी निरंतरता से निर्णय लेना चाहिए।
4 उदाहरण। जब मैं जीवन में पहली बार जिम गया, मैंने देखा कि लोग 10 किलो वजन के डंबल सेट कर रहे थे। कुछ लोग 30-40 किलो वजन के साथ कंधे की एक्सरसाइज कर रहे थे। अब मैंने वह चीज देखी और क्योंकि मेरे पास कोई प्रशिक्षक नहीं था, मेरे दोस्त मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि तुम भी करो। मैंने क्या किया? अन्य लोग समान वजन के साथ क्या व्यायाम कर रहे थे, क्योंकि मुझ में जुनून था, ताकत थी। मैंने घर पर भी कुछ डिप्स का अभ्यास किया। उसकी वजह से जो हुआ, जो दूसरे लोग कर रहे थे, मैंने भी वही किया था वजन के साथ, 15 से 20 दोहराव। और मैं अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहा था कि ये लोग जो कर रहे हैं वो मैं इतनी आसानी से कर सकता हूं। अब उस दिन मैंने जोश में आकर कई हैवी वेट सेट लगा लिए। शुरुआत के हिसाब से मैंने बहुत भारी वजन डाला, तो फिर परिणाम क्या हुआ? हाँ, मेरा अहंकार इतना बढ़ गया कि यार मुझ में इतनी क्षमता है, ये जिम वाले रोज क्या करने आते हैं, मैं पहले दिन ही इतना वजन उठा सकता हूं। लेकिन फिर क्या हुआ? अगले दिन क्या हुआ? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरी मांसपेशियों में अगले दिन क्या हुआ? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरी मांसपेशियों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने जिम जाना बंद कर दिया। और कुछ साल बाद जब मैंने एक ट्रेनर को काम पर रखा, और आप भी देखिए, जब आप लोग भी जिम जाते हैं, आपका ट्रेनर आपको शुरुआत में हल्का वजन उठाने के लिए कहता है और धीरे धीरे दिन ब दिन आपका वजन बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि प्रशिक्षक एक साधारण बात समझते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप बस एक दिन आए और ढेर सारा वजन उठा लें, लेकिन यह जरूरी है कि आप रोजाना आते रहें और नियमित रूप से जिम करते रहें। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि वे शुरुआत में ही भारी वजन उठाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका अहंकार बढ़ता है, लेकिन कई बार वे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, मेरी तरह, जो उन्हें परिणाम भी नहीं दिखाता, जबकि आपको हमेशा कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना चाहिए, जैसा कि मिलो ने किया। उदाहरण, यदि आप स्वयं से वादा कर रहे हैं कि मैं आने वाले 1 साल तक हर हफ्ते एक किताब पढ़ूंगा, हाँ, जाहिर है आप यह काम निसंदेह कर सकते हैं, लेकिन अहंकार को किनारे रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन एक पेज पढ़ने का प्रयास करें, एक अनुच्छेद पढ़ने का प्रयास करें और सुसंगत होने पर ध्यान दें, मात्रा पर नहीं। और यह सरल चीज आपको बहुत दूर तक ले जाने में सहायता करेगी। सेकंड पॉइंट, पर्पसफुल प्रैक्टिस। लेखक एंडर्स एरिक्सन ने इस वर्ष के करियर में कई विशेषज्ञ कलाकारों का अध्ययन किया, जिसमें वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था एक व्यक्ति अपने दिमाग की सीमाओं को कितना आगे बढ़ा सकता है और कैसे ऐसा कर सकता है। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उसने क्या किया था? उन्होंने कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में स्टीव नामक एक स्नातक की भर्ती की। उसे काम पर रख लिया, जहां वह स्टीव को कई बार 1 घंटे के लिए अपने ऑफिस में बुलाते थे और वहां वह सुनने के लिए स्टीव को रैंडम नंबर पर कॉल करता था और याद रखना और याद दिलाने पर कहते थे, मुझे वो नंबर बताओ, मुझे बोलकर बताओ। वह स्टीव को कुछ नंबरों का सेट देता था। यदि वह संख्याओं के सही सेट को सही ढंग से सुन सकता है, वह क्या करेगा? 1 और अंक जोड़ देगा। अगर वो कभी गलत बोल देते थे तो 2 अंक कम कर देते थे। उदाहरण के लिए, जैसे स्टीव 6 अंक सही कहता था, फिर अगली बार वह उनसे 7 अंक याद रखने को कहते थे, और अगर गलत बोलते थे तो 6 की जगह 5 अंक कहते थे। अब ऐसा करने के बाद 4 सेशन के बाद क्या हुआ? स्टीव एक ऐसे मोड पर आ गए जहां वह 7 अंकों से ज्यादा याद नहीं रख पाता था। कई शोध भी यही बताते हैं। हमारी अल्पकालिक क्षमता 7 इकाई, 7 सूचना इकाई है। स्टीव पर जो रिसर्च चल रही थी वो तो यही बता रही थी कि हमारी सीमा 7 अंकों की है, लेकिन स्टीव ने जो किया वह लगातार अपनी सीमा को आगे बढ़ाना था। अब जो हुआ उसके कारण वह हर हफ्ते आते थे, लेकिन उन्हें 7 से ज्यादा नंबर। चूंकि इस प्रयोग में स्टीव के पास छोड़ने का विकल्प नहीं था, स्टीव को हर हफ्ते आना पड़ता था और कोशिश करते रहना पड़ता था। अब इसके कारण जो हुआ वह हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि स्टीव ने 7 अंकों की जगह 8 अंक याद कर लिए, और फिर 9 अंक, और फिर 10 अंक, और फिर 11 अंक। वह भी एक ही सत्र में। उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? फिर वही निराशा हाथ लगी। फिर उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके बाद लेखक की नजर एक साधारण चक्र पर पड़ी। वो द्वार ऐसा था कि शुरुआत में आता है तेजी से प्रगति, फिर आता है एक अनुमानित सीमा को पार करना, फिर लंबी निराशा आती है जहां कुछ भी नहीं मिलता, फिर अचानक सफलता मिलती है
और फिर तेजी से प्रगति होती है। और इसी तरह ये सिलसिला बार बार चलता रहता है और ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चला। आप जानते हैं 200 सत्रों के बाद स्टीव ने 82 अंकों तक याद करना शुरू कर दिया, यानी विज्ञान अब तक जो मानता था उससे 75 गुना ज्यादा, जो वाकई मन को झकझोर देने वाला था। और लेखक ने इस अभ्यास को उद्देश्यपूर्ण अभ्यास का नाम दिया है, जिसके कारण वह यह सब हासिल कर पाए। और इस उद्देश्यपूर्ण अभ्यास के 4 मुख्य घटक हैं। पहला घटक विशिष्ट लक्ष्य है। देखिए, स्टीव के लिए उनका जो लक्ष्य था वह बहुत विशिष्ट नहीं था, जैसे उसे 8 अंक याद रखने होंगे, फिर 10 अंक, फिर 11, फिर 12। समझे? दूसरा घटक गहन फोकस था। स्टीव को हमेशा 1 घंटे तक एकाग्रचित्त होकर बैठना पड़ता था, बिना विचलित हुए। उसे अंक याद रखने थे। तीसरा था तत्काल फीडबैक, और ऐसा करने पर उसे त्वरित प्रतिक्रिया भी मिलेगी। टोपी पहली और समझने में आसान थी। हर प्रयास के बाद उन्हें अच्छा फीडबैक मिल रहा था, वह ठीक से याद कर पा रहा था या नहीं। चौथा था बार बार बेचैनी होना। इसके साथ ही एक सीमा के बाद वह हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उसे धक्का दे रहा था। वह अपनी सीमा पर ध्यान दे रहा था। वह अपनी क्षमता की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे थे। अगर उसे यह गलत लगा, वह 2 कदम पीछे चला जाता था, जो बहुत चुनौतीपूर्ण और असुविधाजनक था। यदि आप इन 4 घटकों का उपयोग करते हैं, तभी आप उद्देश्यपूर्ण अभ्यास कर सकते हैं। उद्देश्यपूर्ण अभ्यास एक चीज का निर्माण करता है, जो मैं आपको चौथे पॉइंट में बताऊंगा। लेकिन अब चलिए तीसरे पाठ पर चलते हैं, संचयी लाभ की शक्ति, जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। क्या आप जानते हैं कि अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे विविध पारिस्थितिकी तंत्र है? वैज्ञानिकों ने अब तक यही देखा है। अमेजन में अब तक लगभग 16,000 बड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा? ये और लंबा हो जाएगा, जो उन्हें हमेशा पीछे रखता है, जिससे यह अन्य पौधों की तुलना में अधिक सूर्य की रोशनी को अवशोषित करने में सक्षम होगा। यह अधिक क्षेत्र को कवर करना शुरू कर देगा और अधिक वर्षा जल प्राप्त करेगा। उससे क्या होगा? वह दूसरे पेड़ों से ज्यादा उगेगा और फिर यह पैटर्न बार बार दोहराया जाएगा, जिससे यह पौधा बाकी पौधों को पीछे छोड़कर आगे दिया। इसी तरह यह जीवन के हर पहलू में काम करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई उड़ान भरती है, यदि यह अपनी दिशा 3 डिग्री भी बदल दे, तो यही उसकी मंजिल है या फिर कहीं और पहुंच जाएगी। दीर्घावधि में वह विमान कहीं और उतरेगा। इसी प्रकार जब भी आप अपना जीवन 1% भी बदलते हैं, इसका असर आपको आज नहीं दिखेगा। हो सकता है कल न दिखे, हो सकता है 1 हफ्ते में भी न दिखे और 1 महीने में भी न दिखे, लेकिन कुछ साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, आप उस विमान की ही तरह एक अलग जगह पर पहुंच गए होंगे। यदि आप सही जगह पर जा रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ना 1%, तो यह आपको आपके सपनों की दुनिया में ले जाएगा। लेकिन अगर आप इसे गलत दिशा में ले जाते हैं, तो यह आपको सबसे बुरी जगह पर ले जा सकता है। इसलिए मैंने कहा, यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब चौथे बिंदु पर आते हैं, मानसिक प्रतिनिधित्व। देखिए, लेखक का कहना है कि उद्देश्यपूर्ण अभ्यास क्या है ना, कि स्टीव ने क्या किया, हमारे दिमाग को रचनात्मक मानसिक अपनाने के लिए मजबूर करता है, जहां सीखना नए और रचनात्मक मानसिक मॉडल का निर्माण शुरू करता है। जैसे स्टीव ने क्या करना शुरू किया, उसने संख्याओं को पेड़ों की शाखाओं के रूप में देखना शुरू कर दिया, जो उसे नंबर याद रखने में मदद कर रहा था। इसी प्रकार मानसिक प्रस्तुतियां, हमारा मस्तिष्क क्या करता है, यह नई जानकारी संग्रहित करने के लिए अपनी रचनात्मक क्षमता का उपयोग करना शुरू। आपको सीखने की प्रक्रिया को यथासंभव कम कष्टदायक बनाना चाहिए और इसे और अधिक आनंददायक बनाएं। कोई भी अनुभव उतना ही बेहतर और कम दर्दनाक होता है, उतना ही अधिक आपका मस्तिष्क इसे दोहराने के लिए तैयार होगा। और ऐसा करने की सबसे आसान रणनीति क्या है? दीर्घावधि में वह विमान कहीं और उतरेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखनी होगी, हो सकता है बड़ी चीजें सीधे सीखना शुरू न करें, लेकिन हर दिन आप एक नया शब्द सीखते हैं, एक नई लाइन सीखें। शुरुआत करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। हो सकता है कि आपको 1 सप्ताह तक या 1 महीने तक भी परिणाम न दिखे, लेकिन कुछ वर्षों में आप बहुत सारी अंग्रेजी सीख जाएंगे, जिसकी आपने कल अभी के लिए बस इतना ही। जैसे, अगर आपको ये चीजें उपयोगी लगी, तो कमेंट करके बताएं कि एएप को ये वीडियो कैसी लगी
अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो कृपया इसे दबाएं। मैं हर रोज आपके लिए ऐसी ही अद्भुत पुस्तकों का सारांश लाता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखने के लिए